गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल मैथ विद रघु सर में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक वाला टॉपिक ले रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, इतनी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो लिख लिख के करो, मगर करना तो पड़ेगा। ना इलाज को क्या इलाज, बेजवाब को क्या जवाब। तो यही वैसा ही है, अब करना तो पड़ेगा। मुश्किल मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास, हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखो, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है जो कि हमें परसेंटेज चैप्टर करने में बहुत आसानी, CISI होता है, इसमें टाइम एंड वर्क होता है, बहुत सारे चैप्टर इस पे कवर होते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तुम आगे देखोगे भी कैसे कैसे करते हैं। देखो, ये कह रहा है अगर फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। समझो ऐसा, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन। तो 10% का फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं, 10 यानी ये 10 ऊपर और ये परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। क्या होता है? बटे में 100। तो इसका डिवाइड बाय 100। तो इसे डिवाइड करने पे होता है 0 0 कैंसिल, यानी 1/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर तुम्हें किसी ने ऐसा पूछा तो कि 1/10 का परसेंट वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज में क्या होता है, तो कुछ नहीं, इसे क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना होता है? 0 0 कैंसिल, यानी 10% या तो सही आंसर आया समझ में। अगर तुम्हें किसी ने कहा कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% यानी 20/100। तो 20 से डिवाइड कर लो, 20 फाइजा यानी 20 फाइजा होता है 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 20% का 1/5। अगर तुम्हें ये किसी ने कहा कि 1/5 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 1/5 की परसेंट में क्या होती है वैल्यू, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी परसेंट होगा ये 100%। तो इसे 5 से 5 टू यानी 20, तो 20% होगी। परसेंट में 20% और फ्रैक्शन में 1/5। आ रहा है समझ में? समझने की कोशिश करो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खास टॉपिक है। हम सीधा सीधा और कुछ मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, देखो तुम अच्छे से। तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल क्या होता है ना, फ्रैक्शन का काम क्या है हमारे एग्जाम में, फ्रैक्शन का काम क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो काम क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक चीज मैंने खरीदी और उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ। एक चीज मैंने खरीदी, सोचो ये डस्टर मैंने खरीदा, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी प्लस, फायदा हुआ। तो 20% का प्रॉफिट, मुझे तो ये पता होना चाहिए। अब वैल्यू तो हमें कुछ पता नहीं, तो हम ऐसा मान सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 20% की फ्रैक्शन हमने अभी निकाली थी 20/100, यानी 25 1/5। मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए जो नीचे होती है वैल्यू, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। अगर ये 5 रुपए की मैंने एक चीज, यानी 5 रुपए की एक चीज, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 5 रुपए की चीज मुझे एक से ज्यादा यानी 6 रुपए में बेचनी होगी। 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, यानी 5 रुपए की एक चीज मुझे 6 रुपए में बेचनी होगी। यानी एक वस्तु, अगर 5 रुपए का एक बॉल है, तो मैं इसे, मुझे 20% अगर बेनिफिट लेना है यानी प्रॉफिट कमाना है, तो मैं 5 रुपए की एक चीज एक से ज्यादा यानी 5 + 1 6 रुपए में बेचूंगा। अगर मुझे कोई डीलर 5 रुपए में दे रहा है, तो मैं उसे 6 रुपए में बेचूंगा। अब जितने में लिया उतने में भी बेचने के लिए झंडू बाम तो है नहीं। अगर कुछ लिया है तो कुछ बेचने के बाद कमाना तो पड़ता है। तो जो भी कुछ बेचने वाला है, जो भी शॉपकीपर है, वो क्या करेगा, जितने में लिया है उससे कुछ बढ़ा के बेचेगा, तो उसे कुछ फायदा होगा। तो वही है, अगर 5 रुपए की एक चीज, अगर पार्ले जी का एक पैकेट है, मैं अगर इसे 5 रुपए का अगर मैंने खरीदा, तो मैं 5 रुपए में थोड़ी बेचूंगा। तो मैं 5 रुपए में खरीद कर एक से ज्यादा 6 में बेचूंगा, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट। तो परसेंट में कितना होता है, गुना में 100, तो आ जाएगा 5 2 यानी 20% का प्रॉफिट होगा। है समझ में? तो परसेंट वैल्यू का इस्तेमाल हम परसेंट में करते हैं। आपको क्या करना है, सब फ्रैक्शन, इतने सब फ्रैक्शन
और स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे लिख के ले लो और याद कर लो। खास करके ये वाले फ्रैक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। 5/8%, 3/8%, 4/5%, 7/8%, 2/3%, ये 1/20%, ये सब फ्रैक्शन बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम में। ये अगर फ्रैक्शन एग्जाम में आए अगर सवाल में तो फट टवेल के सवाल हो जाते। 1200 को 15% मैंने तुम्हें अभी बताया। 10% हम कैसे निकालते हैं, सोचना नहीं है, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। यानी 1200 का 10% अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट, यानी एक डिजिट छोड़ के मैंने दे दिया पॉइंट, तो 120 हो गया। 10% हुआ। अगर 1%, एक 10% 120 है तो हमें 15% निकालना है। तो 10 का आधा भी तो होता है 5, तो इसका आधा होगा 60। दोनों को मिला दिया जाए तो होता है 80। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, 15% का फ्रैक्शन ले लो। क्या कर लो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है 15 का, ये देखो, ये 1200 और 15 का फ्रैक्शन होता है 3/20। 3/20 होता है। कैसे होता है 3/20? देखो 15% यानी 15, 15/100, इसे 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 जा 5 2 जा 3/20। तो ये कहना है कि ये 1200 नहीं है। 1200 तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी जो होती है ये नीचे वाली होती है 20। तो ये कह रहा है 20 नहीं है 1200 है। कितना है 1200, यानी इसके कितने गुना है, 0 0 कैंसिल और ये 60 गुना। तो ये भी आपका 3 ही होगा, इसका 60 गुना होगा, यानी 6 3 18 0। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है ये तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चुनोगे ना। तुम्हें ये अच्छा लगे तो ये करो, ये अच्छा तो ये कर लो। एक माइंड कैलकुलेशन अच्छा लगा तो मैं माइंड कैलकुलेशन करूँ। मेरी सलाह है कुछ मत कर लो, खाली ऐसे चुटकी में सवाल कर दो। कैसा, 15%, 10%, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 120, 120, 15 निकालना है, 10 हो गया 120, तो इसका आधा होगा 60, तो 120 में 60 मिला दिया, 80 इज द राइट आंसर। पेन पेपर नहीं लगता इसका। ओके, नेक्स्ट सवाल और देखिए। ये भी देखो, इसे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसे भी उसी तरह का 4% का फ्रैक्शन मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। 4% यानी 1/25 होता है। 25 से इसे डिवाइड कर दो। 25 3 जा तो कितना बचा 7, 25 3 जा और 33 इज द राइट आंसर। फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन मैंने अभी बताया 4% का। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। अगर पता नहीं तो ऐसे निकाल दो, 4/% का 100 से डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4 25। आया समझ में? तो 25 से इसे डिवाइड करना था और कुछ नहीं। अरे अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक। देखो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, 30 का 12%, कुछ नहीं। 30 का 12%, अगर फ्रैक्शन पता है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड में 100, 0 0 होगा कैंसिल, 4 3 जा 36, डिवाइड में 10 है तो एक वैल्यू छोड़ के खाली पॉइंट लगाना है। 3.6 इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में? और एक बार देखो, 30 का हमें कितना निकालना होता है, 12% का, यानी होता है मल्टीप्लाई 12 का 12 और परसेंट यानी होता है डिवाइड में 100। अगर तुम्हें ये पता होता इसका फ्रैक्शन वैल्यू 12 का तो कैलकुलेशन से बच जाते। कितना होता है ये 12% यानी 3/25 होता है। कितना होता है 3/25 होता है। जैसे कि 4 का 3 जा 4 का 25 जा, यानी मैं फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकता हूँ। 12% यानी इतना होता है, 25 नहीं है 30 है। इससे अच्छा तो यही है, हम यही करते हैं। देखो 0 1 0 कैंसिल हो गया और ये 12 3 जा 36/10, एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है, खाली एक डिजिट छोड़ के यहाँ 3.6, ये आपका सही आंसर। आई बात समझ में? चलो दूसरा और सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 ये भी, यानी 115 का 11%, परसेंट का 100, तो 2 जीरो, ये
5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो ये होता है 11 3 जा 33 बाय 2। इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, तो ये 2 1 जा और 2 6.5 16.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, तुम्हें अच्छे से समझ के अगर इसे करोगे तो बहुत आसानी होगी। एक ऐसा ही एक छोटा सा सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बेसिक सा वीडियो था, सब तरफ शेयर करो, जितने दोस्त है सब तरफ शेयर करो। बेसिक है, अगला पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेवल को मैं धीरे 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 आगे आगे बढ़ाते जाऊंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और होमवर्क के सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलना। ओके, चलो।